हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक और वजी वजी सेहत भी ठीक है। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। भाईजान, आज है इंडियन मेट्रो वर्सेस पाकिस्तानी मेट्रो। फुल कंपैरिजन होने वाला है और ए टू जी हर चीज़ डिस्कस होगी। मैंने अभी तक पर्सनली मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया, लेकिन लोगों से सुना बहुत अच्छा उनकी सर्विस है, आपको फ़ौरन पहुँचाती है और फास्ट सर्विस है और टाइम टू टाइम और कम एक्सपेंस है, कम फेयर है। खैर, देखते हैं अब इंडियन बेहतर है या पाकिस्तानी बेहतर है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे भारत और पाकिस्तान के BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को। इससे पहले मैंने एक बार भारत और पाकिस्तान के मेट्रो सिस्टम को कंपेयर किया था, जिसके बाद मुझे लगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी कंपेयर किया जाए, और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि BRTS सिस्टम को कंपेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। बस कंपैरिजन बाइस ना हो, ये ना हो इंडिया की तारीफ करता जाए, पाकिस्तान बुरा करता जाए। बाइस ना हो, नो मतलब कि आप जो असलियत है वो बताओ, सिंपल। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जल्दी से 2-4 लाइनों में ये बता देता हूँ कि BRTS सिस्टम आखिर क्या होता है, क्योंकि कई बार हम लोग नॉर्मल बस सिस्टम और BRTS सिस्टम में काफी हद तक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो BRTS, या जिसे असल में बस वे या ट्रांजिट वे के नाम से भी जानते हैं, ये एक बस बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें कैपेसिटी, सिक्योरिटी, कंफर्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी एक आम कन्वेंशनल बस सिस्टम से ज्यादा बेहतर होता है। यानी इस पूरे सिस्टम में एक डेडिकेटेड रोड बना दी जाती है जिसमें सिर्फ वही बस चलती हैं जिन्हें इस बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। और अगर किसी इंटरसेक्शन वाली जगहों पर ये बसेस ट्रैफिक से इंटरेक्ट कर भी जाती हैं, तो इन बसेस को ही पहले प्रायोरिटी दी जाती है आगे जाने की। तो यानी कि ये सिस्टम उन जगहों के लिए काफी अच्छा है जहां पर पॉपुलेशन थोड़ा कम है, या फिर वो कंट्रीज जो कि मेट्रो ट्रेन जैसे सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने पॉपुलेशन को देना चाहती हैं, तो उनके लिए BRTS एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इस वक्त कई सारे BRTS सिस्टम्स ऑपरेशनल है। वैसे इंडिया में काफी सारे मेट्रो ट्रेन के सिस्टम्स भी इस वक्त ऑपरेशनल हैं, लेकिन छोटे टाउन्स जहां पर मेट्रो ट्रेन को चलाना फीजिबल नहीं है, वहां पर BRTS सिस्टम्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है। जबकि पाकिस्तान में मौजूदा समय में सिर्फ एक ही मेट्रो ट्रेन का सिस्टम है, बाकी उनके अलग अलग प्रोविंस में BRTS सिस्टम्स ही चलते हैं। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो सबसे पहले BRTS सिस्टम शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था साल 2006 में पुणे के अंदर, जिसे रेनबो बस ट्रांजिट सिस्टम का नाम दिया गया था। वैसे ये बात आपको यहाँ जाननी जरूरी है कि इंडिया में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो ट्रेन के बहुत बाद में शुरू हुआ था, क्योंकि साल 1984 में ही कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो शुरू कर दी गई थी। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो उनका सबसे पहला BRTS सिस्टम शुरू किया गया था उनके पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर। ये कड़ी असल में 1980 के दशक में जाकर जुड़ती है, जब 1984 में लाहौर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था, ये सोचते हुए कि इसके साथ कई सारी कंपनीज को मर्ज किया जाएगा ताकि लाहौर में लोगों को हाई क्वालिटी, सेफ और अफोर्डेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट। लाहौर में आबादी है ना, तो उधर कुछ भी चलना लाजमी है, क्योंकि उधर आप घुसते हो, ट्रैफिक अपनी गाड़ी लेके घुसते हो तो आप फंस जाते हो, 2-3 घंटे कहीं भी नहीं गए। प्रोवाइड किया जा सके। 2001 में लाहौर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सक्सेसफुली लाहौर के काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से मर्ज हो गई, और 2009 में लाहौर में डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज LTC को ही सौंप दी है। चलिए अब बात करें अगर भारत और पाकिस्तान के टोटल BRTS सिस्टम्स की, तो भारत में इस वक्त कुल 14 बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं, जिसमें महाराष्ट्र पुणे के अंदर रेनबो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सबसे पहला BRTS सिस्टम था। उसके अलावा 3 BRTS सिस्टम्स गुजरात में मौजूद हैं, जिसमें राजकोट, सूरत और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शामिल है। और अहमदाबाद BRTS सिस्टम को असल में भारत का सबसे बेहतरीन BRTS सिस्टम माना जाता है और ये ग्लोबली भी काफी पॉपुलर है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी 2-2 BRTS सिस्टम्स मौजूद है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटका में भी इस वक्त एक BRTS सिस्टम ऑपरेशनल है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो विकिपीडिया के
मुताबिक कुल 5 BRTS सिस्टम्स इस वक्त पाकिस्तान में चलते हैं, जिसमें से 4 पंजाब प्रोविंस में हैं और एक खैबर पख्तूनख्वा में। साथ ही कराची में भी इस वक्त एक मेट्रो बस सिस्टम पर काम चल रहा है, जिसे कराची ब्रीज का नाम दिया गया है। और इससे पहले एक मेगा प्रोजेक्ट्स की कंपैरिजन वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बात करें इन दोनों ही देशों में मौजूद सबसे लंबे बस ट्रांजिट सिस्टम के बारे में, तो ये चीज असल में चेंज होती रहती है, क्योंकि समय समय पर BRTS को एक्सपेंड किया जाता है। लेकिन पिछले साल ये न्यूज थी कि गुजरात में सूरत में 108 किलोमीटर के साथ वो भारत का सबसे लंबा BRTS सिस्टम बन गया है, जिसकी की लेंथ अब इस वक्त तक शायद 114 किलोमीटर तक हो गई है। जबकि कुछ वेबसाइट्स ये क्लेम करती हैं कि भोपाल के अंदर भारत का सबसे लंबा BRTS सिस्टम मौजूद है, जिसकी लंबाई करीबन 186 किलोमीटर तक। इंडिया के भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान का भी बुरा नहीं है, लेकिन इंडिया का ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। इनका मतलब कि मैनेज बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। पाकिस्तान का थोड़ा ज़रा कहते हैं ना कोई लोकल लुक आ रही है, ये प्रॉपर लग रहा है कि भाई सिस्टम एक डेवलप किया है, उन्होंने लगाया है। तो ये वो चीज है जिसके बारे में मैं भी कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकता। तो अगर आप इस बारे में जानते हैं तो मुझे भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो विकिपीडिया के अनुसार उनका जो सबसे लंबा BRTS सिस्टम है वो है पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर ही हाल ही में उन्होंने अपनी मेट्रो ट्रेन भी वैसे शुरू की है, जो कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाई गई थी। वहीं अब अगर आखिर में बात करें इन दोनों ही देशों के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो जैसा कि मैंने बताया, कराची में इस वक्त एक BRTS सिस्टम पर काम चल ही रहा है। ये माना जा रहा है कि बनने के बाद ये कराची ब्रीज पाकिस्तान में सबसे लंबा BRTS सिस्टम बन जाएगा। साथ ही पंजाब प्रोविंस में फैजलाबाद के अंदर भी एक और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को प्रपोज किया गया है, जो कि आने वाले समय में पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। वहीं फैसलाबाद में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कराची में होना चाहिए। कराची में जो रोड्स का हाल है ना भाई, बंदा गाड़ी लेके ना ही निकले, मैं कहता हूँ। उधर रोड्स का बहुत बुरा हाल है। उधर आपको बसेस चलानी पड़नी है, ट्रेन चलाओ, मेट्रो ट्रेन चलाओ, क्योंकि कराची में चल सकती है, इतना बड़ा शहर है। आप में जो रोड्स के अपने बुरा हाल करना है, ऊपर चलाओ मेट्रो ट्रेन सिस्टम। भारत की बात करें तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, मदुरई, तिरुचिपल्ली और गुवाहाटी के अंदर आपको आने वाले समय में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मैंने अभी तक दिल्ली को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी BRTS सिस्टम हुआ करता था। तो साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुए थे, उनको ध्यान में रख करके 2008 में यहाँ पर BRTS सिस्टम खोला गया था। लेकिन आने वाले समय में काफी सारी दिक्कतें इस प्रोजेक्ट में होने लगी थी, जिस वजह से साल 2016 में इसे पूरी तरह से जड़ तक खत्म कर दिया गया। इसीलिए आपको ऐसा कोई सिस्टम अभी दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। और इस प्रोजेक्ट की कमी इसलिए महसूस नहीं हो रही है क्योंकि आज के समय में दिल्ली मेट्रो ट्रेन इस प्रोजेक्ट की कमी को बहुत अच्छे से पूरा कर रही है। तो बस भारत और पाकिस्तान के BRTS सिस्टम कंपैरिजन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग। तो भाईजान आप लोग देख ही लिया कि इंडिया में मेट्रो बस और रैपिड सिस्टम का बस सिस्टम का क्या हाल है, पाकिस्तान में क्या हाल है। आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगती है? मुझे तो पाकिस्तान की अभी तक बेस्ट लगती है, और इंडिया की भी ठीक लग रही है। खैर मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा।